तो बने रही यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक भाई। आज ले चलते हैं बहुजन समाज पार्टी पिछले 5 चुनावों में बुरी तरह से मात खा गई है, यानी लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव, पंचायती चुनाव और नगरीय चुनाव। 5 चुनाव हारने के बाद भी मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बदला जा रहा है। साथ ही ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो कि साहब कांसीराम के जमाने से काम करते थे, उनको भी कोई तवज्जो खास नहीं दी जा रही है। तो हमारे साथ जुड़े आज भरोसीलाल दीपेरा जी, जो कि मान्यवर साहब कांसीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। साथ ही बोर्ड क्लब पर भी उन्होंने आंदोलन भी किया है। तो बात कर रहे हैं भरोसीलाल दीपेरा जी से। क्या कहेंगे नेताजी इस प्रकार से जो पहली बार मध्य प्रदेश में लगातार लोकसभा, विधानसभा, चाहे नगरीय चुनाव, चाहे पंचायती चुनाव, सब में शून्य हो गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज बड़े दुख की बात है। सभी हमारे साथियों को जय भीम। हमारे बुजुर्ग माता दीन दादाजी भी खड़े हैं जो अम्बा कोरसा से आते हैं, और जहाँ जहाँ हम लोगों की ड्यूटी लगी, जहाँ जहाँ हमने मान्यवर साहब कांसीराम जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, हमारी अम्बा में ड्यूटी लगी तो अम्बा विधानसभा सफल हुई। हमारी जहाँ जहाँ उस समय प्रदेश के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी थे, तो उन्होंने कहा था कि काम के आधार पर तुम्हारा प्रमोशन किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नगर पंचायत कितनी है? 2। तो मैंने 2 में से नगर के अध्यक्ष कितने बनेंगे? मैंने बीएसपी का 1, माने जनपद पंचायत के हैं कि 3, विधानसभा जोरा में जनपद पंचायत 3 अध्यक्ष के बनेंगे, मैंने 1 तब भी हमने बनवाया। परंतु आज हमारे जिले के सबसे ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मुरैना के प्रदेश अध्यक्ष सबसे ज़्यादा बने हैं। परंतु सबसे ज़्यादा बने हुए होने के कारण में सबसे ज़्यादा अगर आदमी निष्क्रिय, काम करने वाला नहीं, भाईचारा पैदा करने वाला नहीं, कॉम्बिनेशन करके फिटिंग करने वाला आदमी अगर है तो प्रदेश का अध्यक्ष है। इस कारण में इनकी आज 0 बन गई है और खुद हीरो बन गए हैं, खुद हीरो बने हैं। अपने चहेते लोगों को ही प्रदेश जिले में बिठाने का काम किया है, जो चहेते हैं। आपने देखा इनकी जो पत्नी है आज ममता मौर्य जी, वो पहले विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़ी, सबलगढ़ से लड़ी। हाँ, हम उस चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए। हम बहुजन समाज पार्टी के, हम हाथी का ही प्रचार करते हैं, मूवमेंट मिशन का प्रचार करते हैं, चाहे कहीं भी भेजे। तो उनकी पार्टी बहुजन से लड़ी या किसी अन्य दल से लड़ी या निर्दलीय? स्वतंत्र लड़ी, निर्दलीय लड़ी, तो फिर उसमें नहीं गए। इस कारण में आज उनको प्रदेश का मौका मिला है, प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। और हम तो इनके पिताजी तक को जानते कि इनके पिताजी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहे। हम शुरू नंबर से बहुजन समाज पार्टी में बामसेफ ने जोड़े हैं 1982 में, कर्मचारियों के संगठन ने हमको जोड़ा और 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी। हमने इस आंदोलन में मान्यवर कांसीराम साहब ने जो नारा लगाया कि जो जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारी है, तो उसमें हमने डॉक्टर सुरेंद्र साकी जी की जमीन, सबल लोग 7 बीघा 13 बिस्सा जमीन को जोत रहे थे। परंतु उस समय 1994 में जब हम बम्बई के अंदर जेल चले गए थे, जेल के बाद में हम लौटे तो उस समय जून में चुनाव था, इसलिए हमने डॉक्टर सुरेंद्र को चौधरी साहब के कहने पर जनपद सदस्य निर्विरोध बनवाया। पर्चा कोई नहीं था और मेरी पत्नी सरपंच बन गई और विधायक हमारा सोनीराम कुशवाहा जी थे। हमारे यहाँ 3 बार विधानसभा में चुनाव जीत गए और हमने जिला पंचायत की जो उपाध्यक्ष बनी थी अजब सिंह शीला कुशवाहा जी, वो 8,500 वोटों से जिता के हमने भेजी। अगर हमारी विधानसभा में हमारी अहमियत रखते हुए हमारी सलाह ली जाती, हमारी विधानसभा की सलाह ली जाती, तो हम चुनाव अब भी नहीं हारते। और जो प्रत्याशी लड़ाया वो पहले भी छोड़ के चला गया था, अब भी छोड़ के चला गया। तो भाई ऐसे प्रत्याशियों को क्यों लाते हैं? क्या दोष मानते हैं इस बात को? हम प्रदेश के अध्यक्ष का दोष मानते हैं। कैसे मानोगे कि प्रदेश के अध्यक्ष का दोष इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच में बात न करते हुए एक्चुअली ही उनको टिकट 2 बार फाइनल किया। उपचुनाव में भी मात खाई और उसमें भी, इस चुनाव में भी। अगर हम दूसरे नए चेहरे के हिसाब से हम मांग कर रहे थे, अगर उनको लड़ाते तो हमारी विधानसभा जीतने में सफल होती।
सफल होती। इसलिए इनके जो कारोबारी चल रही है, तो इनके ससुर जो केदार कुछ दिन रहते नहीं थे यहाँ, आज वो धन्ना सेठ बन गए हैं। कैसे कैसे मानते हैं धन्ना सेठ, क्या उनके पास धन्ना है? सेठ इसलिए मानते हैं कि इन पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां अब इकट्ठी हो गई है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, प्रॉपर्टी बहुत इकट्ठी हो गई और इनके पास में सब सेटलमेंट चल के काम हुआ, इसलिए हम जीरो पे आए हैं। इसलिए माननीय बहन जी से भी हमारा अनुरोध है कि एक बेटी हमारे कौम में पूरा जीवन अर्पण कर दिया बहुजन समाज के लिए, और मूछ वालों ने तो सब बात बिगाड़ दी, बहुत प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पर बहन जी एक बेटी होकर के चट्टान की तरह टिकी है। तो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता और जो भी कार्यकर्ता हैं उनको अंधेरे में रख करके जब हम दिल्ली के अंदर गए तो हमको बहन जी से मिलने तक नहीं दिया। तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले चुनाव में क्या सेटलमेंट करके अन्य पार्टियों से टिकट बांटे थे? हाँ, ऐसे ही उन्होंने मिलजुल करके टिकट, इसमें अगर स्वतंत्रता के पूर्व के कार्यकर्ताओं के बीच में सही सलाह के विधानसभा के टिकट बांटे जाते तो आज हमें इस स्थिति तक नहीं आते, अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन होती। बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है, पर कुछ कार्यकर्ताओं की बदौलत इनके मनोबल कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के डाउन है। तो उन मनोबलों को अगर बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अब नीचे लाया जाए और तो ही बात बन सकती है। भाई पत्रकार जी, आपने चैनल ने क्या मांग करेंगे बहन जी से, क्या चाहते हैं इस प्रदेश के लिए? खासकर बदलाव होना चाहिए प्रदेश का, जो बदलाव, कितने सुपर आदमी थे नर्मदा प्रसाद हेरबार जी, कितने अच्छे प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उनको हटवा करके आज हमें इस स्थिति में खड़े हो गए। नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए हमको पढ़े लिखे ज्ञानवान बुद्धिजीवी ऐसे लोगों की जरूरत है, इसलिए पार्टी फिर बढ़े। आपके चैनल ने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल को और सभी साथियों को जय भीम, और मेरे पास वक्त कम है।